नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी धातु जो अपनी ही ऑक्साइड की परत को सुरक्षित करती है? एल्युमिनियम, Al। परमाणु क्रमांक 13, द्रव्यमान की बात करें 27 है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक जो अविषाणु धातु है कौन सा होता है? लेड होता है। सबसे जो प्रदूषक होता है दोस्तों लेड होता है, प्लैम्बम जिसको बोलते हैं। इसलिए मस्तिष्क को क्या करता है दोस्तों? मस्तिष्क को प्रभावित करता है सीधे। पीतल में कौन सी धातुओं होती है? तो तांबा और जस्ता होता है। किसमें? पीतल में तांबा और जस्ता होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में जो सोल्डर के रूप में प्रयोग होते हैं दोस्तों, सोल्डर के रूप में सीसा और टिन की मिश्र धातु का हम प्रयोग करते हैं। धातुएं सुचालक होती है। क्यों होती है सुचालक? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनमें। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें, इसलिए सुचालक होती है। देखिए अधातु होती है वो सुचालक नहीं होती, कुचालक होती है। धातु सुचालक है और अधातु होती है कुचालक। नेक्स्ट, कांसा जो मिश्र धातु किसका है? कॉपर और टिन का होता है। कॉपर और टिन, कॉपर मतलब तांबा। देखिए मुख शोधन तथा टूथब्रश में कौन सा यौगिक आमतौर पर अपन इस्तेमाल करते हैं? सुहागा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चुम्बक बनाने के लिए जो कौन सी जो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। किसके लिए? चुम्बक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का हम प्रयोग करते हैं? एल्निको का प्रयोग करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम रहता है। यसद लेपन के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? यसद लेपन के लिए जो लोहे पर है वो अपन जस्ता चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? यसद लेपन के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? लोहे पर। तो लोहे पर जस्ता चढ़ाते हैं यसद लेपन के लिए। किसके लिए? यसद लेपन के लिए। लोहे पर क्या चढ़ाते हैं दोस्तों? तो लोहे पर जस्ता चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? लोहे पर। लोहे पर जस्ता चढ़ाते हैं। नेक्स्ट, बंगाल बेसिन में जो भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है किससे? आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। आर्सेनिक के जो अनुमान ऊपरी सीमा में है 0.05। कांच क्या होता है? तो कांच है आपका अतिशीतित द्रव्य। क्या है कांच? कांच एक आपका अतिशीतित द्रव्य होता है। नेक्स्ट देखिए, पायरेक्स कांच को जो अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी? तो बोरेक्स उत्तरदायी है अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर, ये क्वेश्चन, लेंस किससे बना होता है? लेंस फ्लिंट कांच से। जो लेंस होता है वो बनता है फ्लिंट कांच से। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? रेसा कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला दिखता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण। किस कारण? रजत ब्रोमाइड के कारण क्या दिखता है? वो काला दिखाई देने लगता है। चलिए, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेयर नहीं करें तो एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। एक बार शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। और जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक करते तो मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। देखिए उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगर कोई भी चीज़ उदासीन है तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। 10 मोल का जल का द्रव्यमान कितना होगा? 10 मोल। देखिए 1 मोल है, 1 मोल जल H2O, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। 10 मोल है तो 1 शून्य का वो बढ़ा देंगे 180 हो जाएगा। तो 10 मोल जल का जो द्रव्यमान होता है 180 ग्राम होता है। कितना होता है? 180 ग्राम। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगर ये पूछे न्यूनतम आयतन कहाँ पर होता है तो पानी का न्यूनतम आयतन कहाँ पर होगा? जहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होगा, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन अबंधन के कारण। क्या? हाइड्रोजन अबंधन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन। कौन सा दोस्तों? सूर्य में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो हाइड्रोजन है, 71% है। चूरे को किस कार्य हेतु 1934 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज के लिए। किसके लिए? ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज के लिए। चूरे नहीं है दोस्तों, मूरे है। नेक्स्ट, द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में किस रूप में होता है? क्या? द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग जो है रॉकेट में किस रूप में होता है? ईंधन के रूप में।
किस रूप में होता है दोस्तों? ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, नाइट्रोजन के बाद तो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के बाद जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व दोस्तों वो आपका ऑक्सीजन है। अगला देखिएगा, जल वाष्पित नहीं होगा यदि आर्द्रता क्या हो जाए 100%। अगर 100% आर्द्रता हो जाए तो जल वाष्पित ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि आर्द्रता मतलब वायु में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब वायु में नमी है तो वायु पानी सोखेगी ही नहीं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु द्रव्यमान है 16। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के किस गुण के कारण जलीय जीव जंतु जल के अंदर जीवित रहते हैं? ऑक्सीजन के जल में अल्प विलेयता गुण के कारण ये होता है। देखिए अगला क्या है, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस अपशिष्ट के नदियों में विसर्जन को कम करता है? तो ऑक्सीजन ह्रास के कारण। किसका है? ऑक्सीजन ह्रास। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ये बताना है। वायुमंडल में जो है कौन सी गैस है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन गैस। कौन सी गैस है वो गैस है दोस्तों ओजोन गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस जो है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो है ना दोस्तों ओजोन परत को नुकसान पहुंचते हैं। क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए उर्वरक जो यूरिया है इसका सूत्र है, प्रमुख अवयव किसका प्रमुख अवयव? नाइट्रोजन का। क्योंकि 46 यूरिया में जो है ना 46% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? हाँ 46% नाइट्रोजन होता है। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 78% इसका परसेंट हो कितना होता है? 78% होता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो है ना हवा की जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया कर लेगा। नेक्स्ट, दिया सिलाई की नोक पर मुख्य रूप से क्या होता है? तो लाल फास्फोरस। दिया सिलाई की नोक पर क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक और फ्लोराइड। जो भूमि में जल होता है, जो भूमि में जल होता है, भूमिगत जल जैसे टंकी से निकलता है, जो बोर से निकलता है, इनके प्रदूषक का कारण क्या है? तो एक है आर्सेनिक और एक है फ्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, कौन से धातु पीने के पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो आर्सेनिक। जो पीने के पानी है उसको सर्वाधिक प्रदूषित कौन करती है? आर्सेनिक करती है। सर्वाधिक प्रदूषित करती है। क्या करती है? सर्वाधिक प्रदूषित करती है आर्सेनिक। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेहो किसका मापन करता है? कठोरता का मापन करता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम कितने है? ढलवा लोहे में। क्या है दोस्तों? ढलवा लोहे में कार्बन की अधिकतम मात्रा है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किसको बोलते हैं भविष्य का ईंधन? तो भविष्य का ईंधन बोलते हैं आपको हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है। मूरे नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की तीनों समस्थानिकों की खोज की। हाइड्रोजन की बात करें, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। 118 तत्वों में से केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड तो यार धातुओं के होते हैं बेसिक, क्षार प्रकृति के होते हैं। धातु की, यहाँ धातु का पूछा तो यहाँ पर क्षार होगा दोस्तों। यहाँ पर अधातु अगर लिखा तो यहाँ पर अधातु लिख दिए। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O, पूरा दुनिया को पता है ये। और जल का जो परमाणु भार कितना होता है? तो H2O को जब निकालोगे तो 18 आएगा। क्या आएगा? परमाणु भार 18 है। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? देखिए पानी का क्वथनांक तो बढ़ जाता है लेकिन हिमांक घट जाता है। क्या होता है? हिमांक घट जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। क्या करता है? कीटाणु रहित बनाता है। नेक्स्ट, अगला, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन के द्वारा। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसवन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
जल की स्थायी कठोरता का कारण। तो जल की स्थायी कठोरता का जो कारण है दोस्तों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, किसकी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट है स्थायी कठोरता। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं, सिंपल सी चीज़ है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है, तो इसका कारण न्यूट्रॉन की गति को रोकना, ये कम करना और थोड़ी सी कम करना। जो मंदक होता है ना, भारी जल किसका काम करता है, तो भारी जल होता है मंदक का काम करता है। देखिए नेक्स्ट, भारी जल जो हैवी वाटर होता है महासागरीय जल को बोलते हैं। भारी पानी वह है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान पर उसके समस्थानिक ले लेते हैं। देखिए भारी जल होता है D2O, हाइड्रोजन के जो सेकेंड वाला जो समस्थानिक है ना, ये होता है। भारी जल एक प्रकार क्या मंदक है, ये तो हम बता चुके हैं। भारी जल क्या है, मंदक है। ग्रेफाइट भी मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। कार्बन है, कार्बन एक धातु है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमान है कार्बन का 12 है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व तो वो कार्बन है। सभी जैव अवयव जो अवयव है दोस्तों, इसमें एक अनिवार्य तत्व है, वो कार्बन है। जैव सेल क्या है, तो कोयला है। हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन का प्रूफ है। एक होता है कार्बन का प्रूफ होता है फुलरीन होता है। पेंसिल का जो लेड होता है ना, वो ग्रेफाइट का बनता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। नेक्स्ट, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु एनिमल चारकोल, क्या मिलाते हैं, एनिमल चारकोल। अगला चलिए एक बार शेयर कर, जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे, और जितने साथी भी लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर देंगे। देखिए मुलायम कोयला पूछा है, बिटुमिनस का बोलते हैं। मुलायम कोयला बिटुमिनस का बोलते हैं। सामान्य किस्म का कोयला अगर पूछेगा तो बिटुमिनस ही है। उच्च कोटि का एंथ्रेसाइड है, ये तो पता है। सर्वाधिक एंथ्रेसाइड में कोयले की मात्रा, जो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है एंथ्रेसाइड में। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, एंथ्रेसाइड में। वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो, कहाँ पर, जितने भी साथी मतलब जो लोग हैं, मजदूर हैं, कोयला खानों में काम करते हैं, उनको ब्लैक रंग होता है, ब्लैक हो जाता है, शरीर ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट, कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, ये आपको बताना है। तो कार्बनाइजेशन से कोयला जो बनता है, कार्बनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई है, तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है सुमियो आइजिमान ने बनाया, जापान के वैज्ञानिक। कहाँ के हैं ये, तो जापान के हैं। नेक्स्ट, साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कौन सी जो गैस है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो CO2 करती है। CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। आग बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं, आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तब वो ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं देते, क्योंकि रात में क्या होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी है वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। देखिए रोटी जो है ना क्यों फूलता है, CO2 जो होता है रोटी को स्पंजी बनाता है, तो इसलिए रोटी फूलता है, डबल रोटी फूल जाता है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बता दें हम NCERT बेस्ड साइंस के ऑनलाइन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यार एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर क्या हो जाएगा, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको क्या है ना, नोटिफिकेशन, क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट, कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है।
बहुत खराब गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, संगणक जो कंप्यूटर के आईसी चिप वो सिलिकॉन के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं सिलिकॉन के? क्योंकि कंप्यूटर का जो आईसी चिप है ना वो अर्धचालक के बना जाते हैं, और अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। किससे बनता है दोस्तों क्वार्ट्ज? तो क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य घटक है वो आपका सिलिका घटक है। कौन सा घटक है? सिलिका है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अधिशोषक के रूप में। नेक्स्ट, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने वाला जो सोडा है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। देखिए कपड़ा धोते जिसमें, खाने वाला सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसमें हाइड्रोजन और जुड़ जाता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है? नाइट्रोजन है। क्या दोस्तों? वायुमंडलीय हवा में सबसे जो प्रचुर घटक है दोस्तों, प्रचुर जो घटक है वह है नाइट्रोजन है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहते हैं? हाइड्रोजन को। किसको बोलते हैं? देखिए आवारा तत्व बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। क्रायोजेनिक द्रव किसको बोलते हैं? द्रव नाइट्रोजन को बोलते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO गैस होती है। नाइट्रोजन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। देखिए अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार भाई सब लोग यार लाइक तो कर दो यार, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, लाइक कर दें एक बार। जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं एक बार लाइक करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्या है? दमा जो अस्थमा है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किस गैस का मिश्रण है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण है। किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। देखिए मानव अस्थि का मुख्य तत्व फास्फोरस। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? फास्फोरस है। पक्षियों की हड्डियों पर पाउडर उर्वरक के रूप में काम लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है। किससे होता है? फास्फोरस से भरपूर। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है क्या? कैल्शियम फास्फेट होता है 50%। युद्ध में धुआं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो PS3 का प्रयोग होता है। अमोनिया का एक अणु कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो जल में आसानी से घुलता है अमोनिया NH4। कौन घुलता है? अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। घरेलू प्रशीतक में भी अमोनिया का प्रयोग करते हैं। घरेलू प्रशीतक में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। और अमोनिया क्या है? आश्रु गैस भी अमोनिया। जब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, पुलिस नहीं संभाल पाती आम जनता को, भीड़ भाड़ को, अमोनिया गैस का छिड़काव करती है, आंसू निकलने लग जाते हैं सभी के, सब लोग आपस में वही सो घर चल देते हैं। चलिए, तो आश्रु गैस अमोनिया याद रखिएगा। आश्रु गैस क्या है? आश्रु गैस दोस्तों अमोनिया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो एलोट्रोप है, अपरूप है। ऑक्सीजन और ओजोन किसके हैं? ये सभी ऑक्सीजन की ही, ऑक्सीजन परमाणु के अपरूप हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस पायरोग्लोन के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ये ऑक्सीजन बनाती है। कौन बनाती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा कौन सी गैस है जो ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो NO करते हैं, NO2 NO3 इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ओजोन के कारण। जलोपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रमण हेतु। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? जो ओजोन परत पराबैंगनी किरण, जो ओजोन परत बनाया गया दोस्तों, ये किससे बचाव करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। किससे बचाव करती है? पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। कौन? ओजोन परत। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटी पार्लर में प्राय किसका प्रयोग हेयर सेटिंग के लिए करते हैं? सल्फर का प्रयोग। हेयर सेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
सल्फर का प्रयोग करते हैं हेयर सेटिंग के लिए। नेक्स्ट, चांदी के पात्रों का जो काला पड़ जाना होता है तो क्या होता है, जो चांदी होता है H2S गैस की उपस्थिति के कारण वो क्या है, क्रिया कर लेता है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन है उत्तरदायी? SO2। कौन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी? अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों SO2 है। कौन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी? कौन है दोस्तों? SO2 है। अम्लीय वर्षा के लिए दो चीज़ उत्तरदायी होती है, एक NO2 और एक SO2, ये दोनों होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी, तो दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां जो काली पड़ जाती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पत्तियां जो होती है ना वो काली पड़ने लग जाती है। क्या होती है? पत्तियां काली पड़ने लग जाती है। नेक्स्ट, एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। रसायनों का सम्राट कहलाता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है रसायनों का सम्राट कहलाता है, किंग ऑफ केमिकल। नेक्स्ट, अगला, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रसायन माना जाता है? कौन सा तेजाब? H2SO4 है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है? बताइए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बैटरी जो होते हैं ना, जो बैटरी है दोस्तों, तो बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, तनुगंधक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिएगा, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से तो ये वो बनता है दोस्तों कार्बन। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस। तो ये है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद तो हमने क्रम बता दिया, तो ऑक्सीजन के बाद जो सर्वाधिक पाया जाता है वो आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक पूछेगा 14 बताना है आपको। आश्रो गैस हमने बता दिया क्लोरो एसिटिफिनोल। देखिए, आश्रो गैस अमोनिया भी है और क्लोरो एसिटोफिनोन भी है। कि समुद्री वनस्पति में कौन सा हाइड्रोजन होता है? तो ये होता है आयोडीन होता है। समुद्री वनस्पति में कौन सा हाइड्रोजन होता है? आयोडीन हाइड्रोजन होता है। देखिए, टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? तो टिंचर जो आयोडीन है ना, ये आयोडीन और एथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में किस विषैली गैस का प्रयोग किया जाता है? मस्टर्ड गैस का। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का हम प्रयोग करते हैं। कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? मस्टर्ड गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पास तैयार करने में किस हाइलाइट का प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। किस आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? हाइड्रोजन है। देखिए, किसी आवर्त में है, पूछा ना, किसी आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व ये आपका हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? किसी आवर्त में सबसे अधिक जो क्रियाशील तत्व है वो आपका है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व दोस्तों? हाइड्रोजन तत्व है। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आर्गन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी उपधातु वनस्पतियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आती है? बोरान। नेक्स्ट, वायुमंडल में आर्सेनिक किस रूप में पाया जाता है? तो वाष्प के रूप में। किस में पाया जाता है दोस्तों? जो आर्सेनिक है वाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? किसको दोस्तों? वायु में हाइड्रोजन को जलाने से जल बनता है। नेक्स्ट, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग जो है किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन के लिए। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। जो समुद्री जल है इसको किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, खारे पानी को शुद्ध पानी परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणी क्या बोलते हैं? उत्क्रम परासरण। नेक्स्ट, कमरे की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम परऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कार्बोनिक अम्ल है। कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखिए, जो बियर होता है, कोको कोला होता है, उसमें क्या होता है? कोको कोला बियर वगैरह में कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करती है? तो क्लोरीन गैस। अपन कहाँ पर कुएं में क्लोरीन डालते हैं ना, कुएं में क्या करते हैं? क्लोरीन डाल देते हैं, और नाली वगैरह में भी क्लोरीन डाल देते हैं ताकि मच्छर वच्छर भी खत्म हो जाए। दम घोटू गैस, सिंपल सी बात है, दम घोटू गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप एक कमरा के बंद कर लो और अगेठी जला लो, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेठी से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और कमरा को बंद कर लो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में भर जाएगा तो आपको धीरे धीरे नींद आएगा, और पूरी तरह से नींद आ जाएगा, मीठी नींद आएगा, और फिर आप सुबह उठ ही ना पाओगे। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अपक्रियाशील तो फ्लोरीन है। इसमें हाइड्रोजन में जो है सर्वाधिक अपक्रियाशील फ्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, ये सभी क्या है? हाइड्रोजन है। समुद्र में पाया जाने वाला हाइड्रोजन आयोडीन होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया करते हैं तो एसिटिलीन बनता है, जिससे हम क्या करते हैं? बिल्डिंग करते हैं। देखिए क्या है? कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम जल की अपक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो बनता है एसिटिलीन गैस, जिससे हम क्या करते हैं? तो जिससे हम बिल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जिससे हम बिल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? बिल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक विलायक कौन सा पदार्थ है? तो सर्वाधिक विलायक है दोस्तों जल है। क्या है? सर्वाधिक विलायक आपका है जल है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण बिल्कुल ना करने वाला कांच कौन सा है? तो ये पराबैंगनी किरणों का जो अवशोषण है बिल्कुल ना करने वाला कांच है क्वार्ट्ज है। कौन सा है? क्वार्ट्ज है, बिल्कुल ना करने वाला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? ये तो बता चुके हैं, ढलवा लोहा में। कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? ढलवा लोहा में होती है। थायराइड के दूषित कार्बफलन को दूर करने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आयोडीन व पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि करते हैं, क्योंकि आयोडीन क्या हो जाएगा? आयोडीन उड़ जाएगा। तो ये देखिए, जिनमें ऊर्ध्वपातन हो जाता है उसको हमें शुद्ध करना है, अलग करना है, तो ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच की सिलिका डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा। नेक्स्ट, अक्रिय गैस की खोज रैमजे साहब ने की है। कौन की अक्रिय गैस? रैमजे साहब। कौन कौन से अक्रिय गैस होते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। इन्हीं को बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नोबल गैस। ग्रुप समूह में 18 में रखते हैं, इन्हीं को बोलते हैं समूह, शून्य समूह बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है वरीयता? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए। विद्युत बल्ब में क्या प्रयुक्त होता है? आर्गन। अक्रिय गैस होता है, वो लिखा है अक्रिय गैस, लेकिन होता है आर्गन। आर्गन भी क्या है? तो आर्गन अक्रिय गैस है, तो या तो आर्गन लिखेगा आंसर में, या तो अक्रिय गैस लिखेगा। ये आप समझ लीजिए। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच में लिखने के लिए। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन का प्रयोग करते हैं। जो विद्युत बल्ब होती है उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? रेडान। अक्रिय गैस जो यौगिक बना सकती है? जिनान। देखिए जिनान, देखिए कोई भी जो अक्रिय गैस है यौगिक नहीं बनाती है, लेकिन जिनान क्या बना लेती है? यौगिक बना लेती है। कैंसर के उपचार के लिए तो रेडान। हीरे की खनिजी बनावट के लिए कार्बन होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में तो आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
किस देश का सर्वाधिक योगदान है? किस देश का सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान है अमेरिका का। किसका है? हाँ, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जो सर्वाधिक योगदान है अमेरिका का है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते रहिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट, भारी पानी की खोज किसने किया? H.C. मूरे ने। किसने? H.C. यूरे ने किया है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है SO2 है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। हीरा ग्रेफाइट क्या है? हीरा ग्रेफाइट है दोस्तों कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दें, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने की कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल होती है? तो हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया को हम प्रयोग करते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में आती है? अपचयन विधि। कौन सी विधि काम आती है? अपचयन विधि। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? वायुमंडल में यह सबसे हल्की गैस है इसलिए नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि सबसे हल्की गैस है इसलिए नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, हल्की गैस होने के कारण ये दोस्तों नहीं पाया जाता वायुमंडल में। इधर सूत्र है दोस्तों, देखिए हम आपको ये समझा देते हैं कुछ जो अणु सूत्र हैं, कुछ अणु सूत्र देखिएगा। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे बनता है? सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन होता है माइनस, तो प्लस और माइनस मिल जाते हैं। क्या होते हैं? प्लस माइनस मिल जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो MgCl2 लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं CaO लिखते हैं। ये याद रखिएगा। देखिए एक बंद सूत्र बता दें आपको हम। देखिए हाइड्रोजन का बंद सूत्र होता है सिंगल बंद होता है। क्या होता है? सिंगल बंद होता है H2O लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस को हम O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस को लिखते हैं N2। क्लोरीन गैस को लिखते हैं Cl2। मतलब ये क्या है दोस्तों? द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन क्या है? द्विपरमाणुक है। जल का सूत्र है H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, है ना। अमोनिया को NH3 लिखते हैं। एक बार हम NH4 बता दिए थे हमको, सॉरी उसके लिए। अमोनिया को लिखते हैं NH3, मीथेन को लिखते हैं CH4। तो इस प्रकार से सूत्र लिखते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों? सूत्र देखिए, एथिलीन को क्या लिखते हैं? C2H4 लिखते हैं। एसिटिलीन को क्या लिखते हैं? C2H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं H2S। ये फास्फीन का सूत्र क्या है? PH3 है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। ये आपके कुछ सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ओजोन को कैसे लिखते हैं? ओजोन के लिखते हैं O3 लिखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ क्या रहेगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला देखिएगा। बैटरी में एसिड का प्रयोग किया जाता है। कैसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर, और ये सभी एग्जाम के लिए वेरी। देखिए भारी मशीनों में प्राय किस स्नेह का प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का।
जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को बोलते हैं अपशिष्ट क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का। इस नाले में जब कीटाणु जम जाते हैं ना, तो हम क्लोरीन की पाउडर डाल देते हैं ताकि कीटाणु मर जाए और पानी क्या हो जाए? पानी साफ हो जाए। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में। दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन गैस की। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषक होता है, कौन सी गैस है? कहने का मतलब ये पूछा है, गाड़ियों से निकलने वाला वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन है वो। नेक्स्ट, बारूद एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है बारूद? तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। कौन? बारूद। अगला देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। रबड़ के वाल्कनीकरण के लिए क्या मिलाते हैं उसमें? सल्फर मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी जल से क्या अभिप्राय है बताइए। और जिनको भी अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए कि सेशन अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन डेली कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि ये इस प्रकार का जो सेशन, इस प्रकार का जो प्रयास है आपके लिए कितना हेल्पफुल है। इस प्रकार का जो प्रयास किया जा रहा है वन लाइनर आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट, पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कार्बन डेंटिंग। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व होता है? तो हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक विधि संदूषक भौम जल से आर्सेनिक निष्कासन के लिए प्रभाव नहीं है? क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में कौन सा कांच प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत को सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधातु के ऑक्साइड। तो जो अधातु हैं उसके ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्षारी गलत लिख दिया। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। क्या होता है अधातु के ऑक्साइड? अम्लीय। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए। नेक्स्ट, क्यूरेटिक अम्ल किसे कहते हैं? HCl को। किसको बोलते हैं? क्यूरेटिक अम्ल किसको बोलते हैं? HCl को बोलते हैं क्यूरेटिक अम्ल। हीरा 1 कैरेट किसके बराबर है? हीरा का जो 1 कैरेट है 205.3 ग्राम के बराबर है, लगभग 200 ग्राम के बराबर 1 कैरेट। फास्फोरस की प्रचुरता से किस में पाया जाता है? फास्फोरस जो प्रचुरता है किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच। कौन सा जो पदार्थ है एक अतिशीतित द्रव है दोस्तों? वो कांच है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। क्या स्फटिक? स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है दोस्तों? सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट देखिए, वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन। वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है वो हाइड्रोजन है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता? क्लोरीन। कौन सा है? तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो होता है क्लोरीन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व दोस्तों आपको हाइड्रोजन है, 75% से भी अधिक। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? क्लोरीनीकरण द्वारा।
अधातुओं में सामान्यतः गुण पाया जाता है भंगुरता का, अधातु में होता है भंगुरता गुण होता है। भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन, भाप अंगार में क्या होता है दोस्तों, भाप अंगार में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन CO प्लस H। याद रखिएगा सूत्र, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता ही होता है, सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता ही होता है। नेक्स्ट, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, क्या, ओजोन परत को पतला करता है। क्या करता है, ओजोन परत को पतला। पाइराइट अयस्क को जलाने पर क्या बनेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए पाइराइट अयस्क को अगर जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। किसको जलाने पर, पाइराइट अयस्क को जलाने पर। नेक्स्ट, सल्फर अणु दर्शाया जाता है, क्या दोस्तों, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है किससे, S8 से। किससे दर्शाते हैं, सल्फर अणु को S8 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है, ठोस CO2 है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और किस गैस के सड़े अंडे की महक आती है, H2S में, क्या, H2S में सड़े अंडे की महक आती है। नेक्स्ट, कौन सा यौगिक यशद पुष्प कहलाता है, जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड दोस्तों यशद पुष्प कहलाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। अगला देखिए, यूरिया किस श्रेणी का उर्वरक है, तो नाइट्रोजनी श्रेणी की। दोस्तों यूरिया जो है किस श्रेणी का उर्वरक है, नाइट्रोजनी श्रेणी का। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, तांबा, जस्ता और निकिल। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के तरह किया जाता है, तो आयोडीन है वो, क्या है वो है आपका आयोडीन। देखिए अब जो चैप्टर करने वाले हैं कार्बनिक रसायन, किसके चैप्टर करने वाले दोस्तों, कार्बनिक रसायन के चैप्टर करने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जीवन शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया, जीवन शक्ति के सिद्धांत। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया बर्जीलियस साहब ने। और बर्जीलियस ने किसका, उत्प्रेरक की जो खोज है ना, कैटलिस्ट की जो खोज है वो भी किसने किया, तो अभी बर्जीलियस ने किया था। कैटलिस्ट, किसकी, कैटलिस्ट की भी खोज किया बर्जीलियस ने। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कार्बनिक है वो आपका सेलुलोज है। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते, ऊर्ध्वपातन से। देखिए कपूर हो गया और क्या है दोस्तों, आयोडीन हो गया, इनको हम किससे शुद्ध करते हैं, तो ऊर्ध्वपातन विधि से हम उनको शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो है आपका कार्बन। क्या है, सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व है दोस्तों वो है आपका कार्बन है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण क्या है, पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है। चलिए अगला देखिएगा, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। क्या, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकालते हैं, पेट्रोलियम से। व्यापारिक जो वैसलीन होता है ये पेट्रोलियम से निकालते हैं। कागज बनता है सेलुलोज से। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, जीवभार। क्या है, जीवभार। पैराफिन किसका उत्पाद होता है, पैराफिन। तो पैराफिन जो उत्पाद है दोस्तों पेट्रोलियम परिशोधन, किसका, पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, ऑक्टेन है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम है। क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो आपका है पैराफिन मोम है। देखिए पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं, इसकी ऑक्टेन संख्या से। गुणवत्ता अगर पता लगाना है किसकी, गैसोलीन की, तो ऑक्टेन संख्या से ना हम इसकी गुणवत्ता का पता लगा लेते हैं। किससे लगाते हैं,
ऑक्टेन संख्या से इसकी गुणवत्ता का हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है। क्या करता है? पेट्रोल के हिमीभवन को वो रोक देता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए एथाइल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। किससे बचने के लिए? नॉकिंग से बचने के लिए एथाइल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, CH4। क्या पाई जाती है? गोबर गैस में जो पाई जाती है दोस्तों, मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होता है। क्या? हवा के साथ मीथेन का मिश्रण। खदानों में क्या विस्फोट होता है? तो हवा के साथ मीथेन का मिश्रण विस्फोट होता है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है? मस्टर्ड गैस का। किसका होता है? मस्टर्ड गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है? मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रशीतक जो फ्रियान है डाइफ्लोरोडाइक्लोरोमीथेन है। फार्मेलिन एक जलीय विलयन है किसका? मैथेनॉल या फार्मेल्डिहाइड का। किसका है? फार्मेलिन जो विलयन है दोस्तों, जलीय विलयन है, मैथेनॉल या फार्मेल्डिहाइड का विलयन है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जो है 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन बनता है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का। तो कृत्रिम रूप से पकाना तो एसिटिलीन हो गया, प्राकृतिक रूप से पकाना तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बन जाती है? एसिटिलीन बनती है, जिससे हम क्या करते हैं? एसिटिलीन से कच्चे फलों को पकाते हैं। एक शांति कारक औषधि का नाम बताना। किसका? एक शांति कारक औषधि का नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड है। क्या दोस्तों? पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन उत्तरदायी दोस्तों? ओजोन परत के ह्रास के लिए जो उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए पायरीन अग्निशामक का प्रयोग, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कास्ट स्पिरिट बोलते हैं किसको? मेथिल एल्कोहल को। शराब एथिल एल्कोहल को बोलते हैं। अधिक मात्रा में एथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर क्या हो जाता है? लीवर खराब हो जाएगा। यकृत जो है ना, ये हो जाएगा आपका डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। मॉर्फिन का प्रयोग प्रायः किस रूप में किया जाता है? मॉर्फिन का तो दर्द निवारक के रूप में। जो मॉर्फिन है उसका प्रयोग किस के रूप में करते हैं? दर्द निवारक के रूप में करते हैं मॉर्फिन का प्रयोग। किस रूप में करते हैं? दर्द निवारक के रूप में करते हैं मॉर्फिन का प्रयोग। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता हो जाता है, मिथाइल एल्कोहल अगर पियोगे तो अंधता रोग हो जाएगा, आँख में कुछ नहीं दिखेगा। टिंचर आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन और एल्कोहलिक विलयन होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में। किसमें? रोगाणुनाशक में। देखिए, विकृतिकृत एल्कोहल किसको बोलते हैं? क्या चीज़ है? विकृतिकृत एल्कोहल किसको बोलते हैं? तो पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ होते हैं। चलिए अगला देखिएगा, छपाई में प्रयोग किया जाता है क्या? मीथेन। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? एथाइल एल्कोहल है। एल्कोहलिक जो खमीर है उसका जो आखिरी उत्पाद है एथाइल एल्कोहल है। C2H5OH जो है किसका रासायनिक सूत्र है? एथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मेथनॉल जाना जाता है वुड एल्कोहल से जाना जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीजन का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है।
एल्डॉन संघनन किनके बीच हो सकता है? एक एल्डिहाइड व ईस्टर के मध्य। ठीक है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। वुड स्प्रिट के नाम से किसको जानते हैं? मेथिनॉल या मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट, क्या वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं? मेथनॉल या किसको जानते हैं? मेथनॉल या मेथिल एल्कोहल को जानते हैं। किसके नाम से? वुड स्प्रिट के नाम से। किस बहुलक का उपयोग न चिपकने वाले कढ़ाई में किया जाता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन न, जिसे न चिपकने वाला अगर बर्तन बनाना है तो टेफ्लॉन उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। किस विस्फोटक का नाम है नोबल तेल? TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको बोलते हैं नोबल तेल। क्या बोलते हैं इसको? नोबल तेल। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? विस्फोटक की तरह। सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता मापते हैं। सीटेन संख्या से क्या मापते हैं? देखिए, ऑक्टेन संख्या से मापेंगे पेट्रोल की गुणवत्ता। देखिए दोस्तों, देखिए ऑक्टेन संख्या से क्या मापेंगे? पेट्रोल की गुणवत्ता। सीटेन संख्या से क्या मापेंगे? डीजल की गुणवत्ता। फसलों में परनी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है? यूरिया है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या है? सनई। नेक्स्ट, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दुर्गंध युक्त में जो मक्खन होते हैं उसमें कौन पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल। क्या होता है? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। तो कास्ट से प्रायः पायरोलिस अम्ल होता है 10% एसिटिक। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टरीफिकेशन होता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला जो पायरीथ्रिन है किससे प्राप्त होता है? एक बीजी पौधे से। किससे प्राप्त होता है? बीजी पौधे। देखिए, चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। इजी है। मधुमक्खी के उसमें होता है डंक में मेथोनोइक अम्ल। चींटी में होता है फॉर्मिक और मधुमक्खी में होता है मेथोनोइक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन आए हुए ही हैं और आने वाले हैं। देखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। और जितने लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए यार, एक बार लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, ये मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। देखिए क्या है, किस अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर में होता है? बेकिंग पाउडर में टाइटेरिक अम्ल। किसका होता है? टाइटरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर में किसका होता है दोस्तों? तो बेकिंग पाउडर में जो होता है टाइटरिक अम्ल का उपयोग होता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। किसके लिए? एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। सब बन जाएगा दोस्तों ये सब। देखिए, दूध को दही में स्पंदित करने के लिए रेनिन है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो थकावट महसूस होती है। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट का वो जमा हो जाता है। जब कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा होता है तो पथरी बन जाता है। क्या बन जाता है? पथरी। देखिए, यही चीज़ पूछा है। अंडा, दूध, टमाटर, गोभी खाने से कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा हो जाता है, शरीर में थकावट आ जाती है, पथरी बन जाता है। नींबू का खट्टा होना साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। सेव में मौलिक अम्ल। शर्करा या मंड किस किण्वन से प्राप्त होता है? एथेनॉल किण्वन से। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल। किसमें? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के रूप में। किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के रूप में। आयोडोफार्म का जो प्रयोग है किस रूप में होता है? पूतिरोधी के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट मात्रा 46 है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्राप्त होता है क्या? एनिलीन। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। नेक्स्ट, देखिए, PVC किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड के। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए ये भी बेंजोइक अम्ल। तो याद ये रखना है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक।
अब अगर आप बियर हो गया, कोको कोला होता है, इनमें क्या मिला देते हैं? कार्बोनिक अम्ल। बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका प्रयोग करते हैं? फिनाल का। आंसू गैस है क्लोरोफ्लोरो, हाँ आंसू गैस क्या है? क्लोरोएसिटोफिनाल है, ये आंसू गैस। अमोनिया भी आंसू गैस है। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। नेपथलीन का जो मुख्य स्रोत है वो आपका है कोलतार। क्या दोस्तों? कोलतार। नेपथलीन का अब यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस। यहाँ से देखिए, ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में क्या इस्तेमाल होता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। क्या टेफ्लॉन? फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या दोस्तों? फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। नेक्स्ट देखिए, वाहनों के प्रदूषण जांच में प्रायः किस कारक की जांच की जाती है? जो वाहन का प्रदूषण जांच होता है उसमें कौन सा कारक प्रयोग होता है? कौन सा जांच होता है? सीसा और कार्बन की कण। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किस बहुलक के प्राप्त होता है? केवलर से होता है। बेकेलाइट, फिनाइल तथा अन्य किसका बहुलक है दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो पीवीसी है किससे तात्पर्य है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से तात्पर्य है। किससे रिलेटेड है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक जो है खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है? पॉलीइथिलीन। देखिएगा, ऊन तंतु विकल्प है किसका? नायलॉन 6 किसका? कृत्रिम रेशा का अन्य नाम? डेक्रान। और मानव निर्मित रेशा पूछ देगा तो रेयान। देखिए, कृत्रिम रेशा डेक्रान, मानव निर्मित रेशा रेयान। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल है? सेल्यूलोज। कौन सा मुख्य कच्चा माल है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखिएगा, एस्पिरिन साधारण नाम किसका है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कम जलता है? टेरिलीन। टेरिलीन में जल्दी आग नहीं पकड़ता दोस्तों, टेरिलीन में बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? उसका फ्रक्टोज है। क्या है दोस्तों? फलों के मीठे स्वाद का कारण उसका फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य घटक? फ्रक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से। क्या दोस्तों? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज। क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। सुखाने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होता है? असंतृप्त वसा होती है। मिथिलेट स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है, यह कथन सही है कि नहीं? नहीं, ये गलत है। केवल ये होता है, ये सही नहीं है। एमाइनो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदल लेते हैं? हॉफमैन के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के हैं। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है? प्रशांतक है। दुश्चिंता को क्या करती है? कम करती है। क्या करती है दोस्तों? दुश्चिंता को कम करने का प्रयोग होता है। बरसाती किससे बना जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है? पॉलीइथिलीन। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? नायलॉन 6। नेक्स्ट, कृत्रिम रेशम का नाम डेक्रान है। मानव निर्मित रेशा रेयान है। क्या दोस्तों? तो मानव निर्मित जो रेशा है दोस्तों रेयान है। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग होता है? सेल्यूलोज। कौन सा प्रयोग होता है? सेल्यूलोज प्रयोग होता है। दोस्तों, रसायन विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके पढ़ने वाले साथी हैं सभी को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है
ताकि आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है टाइम टाइम पर मिलता रहे। देखिए रसायन विज्ञान के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट होता है। और कमेंट में ये बताना है कि आपके लिए जो सेशन है दोस्तों, जो सेशन है आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि आप बताएंगे और बताइए कि कौन सा बुक और करवाना है। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।